नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। सबसे बड़ा अभिशाप कोई है तो वह और कोई नहीं वरन दरिद्रता है। दरिद्रता मानव जीवन को झकझोर के रख देती है। किसी के जीवन में यह दरिद्रता कभी ना आए। तुलसीदास ने भी इसका उल्लेख किया रामचरितमानस में, सर्वत्र इसका उल्लेख है और इसे दूर करने के तमाम उपाय भी बताए जाते हैं। गीता श्रम का पाठ पढ़ाती है, हमारे वेद पुराण भी हमें श्रम का ही पाठ पढ़ाते हैं कि अपने जीवन में हम इतना श्रम करें कि कभी जीवन दरिद्रता से न ग्रसित हो। हमारे वेद पुराण में जगह जगह यह संदर्भ मिलते हैं। इसी क्रम में अगर हम ऋग्वेद को गहराई से झांकें, उसका अवलोकन करें तो ऋग्वेद में श्री सूक्त मिलता है। माता महालक्ष्मी को समर्पित श्री सूक्त। श्री सूक्त तो पूरी तरह से माँ लक्ष्मी को समर्पित है, महालक्ष्मी को समर्पित है। इस सूक्त को, इसमें जो 15 मंत्र आते हैं, उनको अगर हम नियमित अपने पूजा का भाग बना लें और उसका आयोजन करें तो उसका अक्षय फल हमको मिलता है। माँ लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर बरस जाती है। अब उसी सूक्त में, उन्हीं मंत्रों में एक मंत्र आता है जो यह हमें सीधा बताता है कि माँ लक्ष्मी ने धरती पर एक ऐसा वृक्ष उत्पन्न किया, पैदा किया, जिसके साथ आस्था श्रद्धा रखने से हम मानो माँ लक्ष्मी के ही साथ, माँ लक्ष्मी की ही आस्था में हैं, उन्हीं की पूजा भक्ति करते हैं। माँ लक्ष्मी साक्षात हमारे सामने उपस्थित हैं। माँ लक्ष्मी ने उपस्थित किया, पैदा किया, तो निश्चित रूप से उसमें, उस वृक्ष में माँ लक्ष्मी का ही निवास है। वह कौन सा वृक्ष है? वह और कोई वृक्ष नहीं, वरन वह वृक्ष वह बिल्व का वृक्ष है, बेल का वृक्ष है। तो हम वैसे भी देखते हैं कि हमारे जीवन में उस बेल के पत्तियों का कितना महत्व है कि हम भगवान भोलेनाथ को चाहते ही चाहते हैं, हम पूजा का अभिन्न हिस्सा भी बना लेते हैं और रहना भी चाहिए। यानी बेल का वृक्ष, अगर हम उसकी आस्था के साथ, उसके साथ हम पूजा भाव से अगर हम अपने को रखते हैं और उसमें वही गहरी आस्था रखते हैं जो हम ईश्वर में रखते हैं, तो निश्चित रूप से वह वृक्ष हमें अक्षय फल देगा। अब उसके फल में जो गुण हैं वो तो उसके भौतिक गुण हैं। हमारी शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, वो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए तो वो निश्चित रूप से बहुत ही उपयोगी हैं और उसका फल तो अमृत फल कहा ही जाता है। अगर उसके गूदे का हम सेवन करते हैं, उसका शरबत हम सेवन करते हैं, तो हमें सैकड़ों बीमारियों से वो दूर रखता है। कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम वो दूर कर देता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अगर उसके गूदे का सेवन करें, शरबत का सेवन करें, तो हमारा पाचन तंत्र बहुत ही ठीक ठाक रहता है, कब्जियत की शिकायत नहीं रहती है। सबसे खास कि हमारे लिए वो इम्यूनिटी बूस्टर है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। इसमें विटामिन सी न जाने कितने खनिज हैं, हमारे शरीर को चुस्त दुरुस्त रखते हैं, हमारी त्वचा को ठीक रखते हैं, हमारी किडनी को ठीक रखते हैं। यानी ये बहुत ही उत्तम फल है भौतिक दृष्टि से, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से हमें वो सबलता देता है, हमें कर्म की प्रेरणा देता है, माँ लक्ष्मी की प्राप्ति का एक तरफ से हमारे सामने साक्षात उदाहरण प्रस्तुत कर देता है। तो बिल्व के वृक्ष के साथ हम वही आस्था रखें जो हम अपनी पूजा में ईश्वर के प्रति रखते हैं, माँ लक्ष्मी के प्रति रखते हैं। माना कि हमारे सामने माँ लक्ष्मी के रूप में वह बिल्व का वृक्ष उपस्थित हो गया है। तो इस वीडियो में हम आपको ही बताना चाहते थे कि उस श्री सूक्त में क्या लिखा है। वह श्री सूक्त जो वेद में, ऋग्वेद में उल्लेख है, वह श्री सूक्त जिस मंत्र से शुरू होता है, ओम हिरण्यवराम हरिण सुवर्ण रजत सृजाम चंद्राम हिरण महीम लक्ष्मी जात वेदो आवह, यहाँ से शुरू होता है। लेकिन आगे यह जो मंत्र आता है, उस मंत्र में जो छठा मंत्र है, छठा मंत्र क्या कहता है? आदित्य वर्णे तपसोधि जातो वनस्पतिस्तो वृक्षोत बिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु या अंतरायाश्च बाह्या लक्ष्मी। अर्थात, हे सूर्य के समान प्रकाश रूपे आपके ही तप से वृक्षों में श्रेष्ठ मंगलमय बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ। उसके फल आपके अनुग्रह से हमारे बाहरी और भीतरी दारिद्र्य को दूर करें। स्पष्ट रूप से ऋग्वेद में यह लाइन ही आ जाती है। तो निश्चित रूप से हम अगर इस वृक्ष को उसी आस्था भाव के साथ देखें, माँ लक्ष्मी के रूप में देखें, तो इसका हमें अक्षय फल मिलेगा, हमारा ऋग्वेद कहता है। तो हमने इस मंत्र के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से अपनी बात आपके सामने रखी और एक प्रमाण के साथ रखी, और प्रमाण के रूप में अगर आपके सामने हम दिखाएं तो वह पूरी की पूरी, जहाँ से यह मंत्र लिया गया है, वह पूरी की पूरी पुस्तक आपके सामने यहाँ उपलब्ध है। ये श्री सूक्त ही आपके सामने दिखाई दे रहा है और उसके मंत्र को हम यहाँ दिखा भी रहे हैं। तो
इस पर विश्वास किया जा सकता है। आस्था का विषय है। आस्था का विषय का मतलब अगर हम मानते हैं तो बहुत कुछ है, नहीं मानते हैं तो वो अलग बात है। तो हम आस्था रखें और ईश्वर में, पूजा पाठ में हमको विश्वास रखना भी चाहिए। तो मुझे विश्वास है कि हमारी यह प्रस्तुति आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। हमारे चैनल पे इस तरह की बहुत सारी जानकारी दी जाती हैं, नियमित दी जाती हैं और हमारे चैनल से आप ज़रूर जुड़िए। हमें विश्वास है कि आपको हमारी यह प्रस्तुति ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को वहीं बंद करते हैं। धन्यवाद।